भारत के बल्लेबाजों ने अप्लाई किया है अपने आप को, दैट इज जस्ट एक्सेप्शनल। और विराट कोहली की बात करते हैं, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, लेकिन वर्ड्स फॉल शॉर्ट जब भी हम उनके रन चेजेस की बात करते हैं। ह्यूमन कैलकुलेटर की तरह वर्क करते हुए उन्हें पता है कि किस गेंदबाज को कब टारगेट करना है। एडम ज़ाम्पा के खिलाफ उनका रिकॉर्ड हालांकि अच्छा नहीं था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने सिंगल डबल्स में मैनिपुलेट किया है। आपने क्रिकेट खेला है, इतना आसान नहीं होता है लेग स्पिनर को अगेंस्ट द टर्न मिड विकेट और लॉन्ग ऑन पे इतनी आसानी से हर गेंद पे सिंगल डबल निकालना। और उनके 84 में से 64 रन सिंगल डबल्स में आए हैं। तो खेल विराट कोहली की इनिंग पर आपका टेक। जी बिल्कुल, विराट कोहली एक बड़ी इनिंग के बल्लेबाज है ना, जिस तरह से वो प्रेशर हैंडल करते हैं और हैंडल क्यों कर पाते हैं, क्योंकि वो उस तरह का स्ट्राइक रोटेशन उनके बल्लेबाजी में है। वो किसी भी गेंदबाज को अपने ऊपर डोमिनेट नहीं करने चाहते। वो लगातार डॉट्स नहीं खेलते हैं। जिस तरह से गेंदबाज उनको खिलाना चाहते हैं, वो बिल्कुल सिंगल चुरा लेते हैं, सिंगल्स को डबल्स में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि उनकी फिटनेस इतनी अच्छी है, रनिंग बिटवीन द विकेट्स इतनी अच्छी है। फिर बीच में जब भी लूज डिलीवरी मिलती है तो वो उसको कन्वर्ट करना जानते हैं। इस तरीके से ना वो अपने सामने एंड पे जो स्ट्राइक पे है, वो उस बल्लेबाज को भी प्रेशर में नहीं आने देते और टीम को भी प्रेशर में नहीं आने देते और अपने रन्स उनके चलते रहते हैं। स्कोर बोर्ड लगातार टिक होता रहता है। तो इसलिए विराट के अंदर वो कैपेबिलिटी है, उनके पास वो स्किल्स है कि वो जिस तरह से किसी भी स्पिनर्स को आप देख लीजिए, लेग स्पिनरों के विरुद्ध बिल्कुल यहाँ पे सभी बल्लेबाजों ने स्ट्रगल किया, लेकिन जिस तरह से विराट खेल रहे थे, उनके बिल्कुल वो एक्स्ट्रा कवर ड्राइव वो खेल रहे थे, बैकफुट पंच खेल रहे थे, गाइड करके सिंगल ले रहे थे, फिर मिड विकेट पे मार रहे थे। तो बिल्कुल पूरा एक बैटिंग का आप कह सकते हैं कि सारे शॉट्स उनके पास है और एक पूरा हाउसफुल ऑफ शॉट्स है उनके पास किसी भी गेंदबाज के खिलाफ। बिल्कुल, सारे शॉट्स हैं, सारे वेपन्स हैं उनके पास, लेकिन कभी-कभार ऐसा होता है ना कि आपके पास अगर काफ़ी वेपन्स हो और कब किस चीज़ का इस्तेमाल करना है, उसमें आप पीछे रह जाते हैं। लेकिन विराट कोहली जितना जितना पोटेंशियल है उनके पास, जितने शॉट्स हैं उनके पास, कब कौन-सा शॉट खेलना है उन्हें बखूबी पता है। और जैसा कि हम देखते हैं कि कितना भी प्रेशर हो, आगे वाले एंड से कितने भी विकेट गिर जाए, अनफेज़्ड नज़र आते हैं। उनके फेस पे कभी ऐसा दिखता नहीं है कि वो प्रेशर में है, और उनका जो प्रेज़ेंस है क्रीज़ पे, वह बाकी जो ऑपोजिशन है 11 खिलाड़ी जो फील्डिंग कर रहे होते हैं, उनमें हमें एक छटपटाहट देखने को मिलती है कि विराट कोहली जब तक वहां पे, हमने देखा कि एक गलत रिव्यू भी लिया स्टीव स्मिथ ने, एक छटपटाहट, एक अर्जेंसी देखने को मिलती है ऑपोजिशन में जब तक विराट कोहली क्रीज पे रहते हैं। और स्पेशली इन द रन चेजेस विराट कोहली का एक खौफ जिसे कहते हैं हम, एक फियर क्रीप इन हो चुका है ऑपोजिशन में, क्योंकि उन्हें पता है कि विराट कोहली अगर अनबीटन जाते हैं या 70-80 बनाते हैं, तो विराट कोहली और बाबर आजम पे यही डिफरेंस है। मुझे लगता है कि अगर ये रन बनाते हैं तो वह भारत को मुकाबले जिताते हैं। और अपने साथ जिस तरह से खिलाड़ियों को खिलाते हैं, ऐसा नहीं देखने को मिलेगा आपको कि विराट कोहली सिर्फ अपने रन भाग रहे हैं। जिस तरह से श्रेयस अय्यर शॉट्स खेल रहे थे, वहां पे भी सिंगल डबल के लिए पुश करना। और फिटनेस की हम कम बात करते हैं, बट विराट कोहली का जो फिटनेस है वह हमें रन चेजेस में देखने को मिलता है। एट द एज ऑफ 36 ईयर्स, उस दुबई की गर्मी में 64 सिंगल डबल अगर आप भाग रहे हैं और आप जब आउट होकर जा रहे हैं, और उनके फेस पे आप देखिए, आपको ऐसा थकावट, ऐसी थकान, आपको फटीग देखने को नहीं मिलेगी। एंड दैट इज व्हाट विराट कोहली इज ऑल अबाउट। हमें भारत का एक बैटिंग लेगेसी रहा है, भारत को कई अच्छे बल्लेबाज मिलते रहे हैं, आगे भी मिलते रहेंगे। व्हाट सेपरेट्स विराट कोहली फ्रॉम द रेस्ट, स्पेशली इन ओडीआईज, इज दिस फिटनेस, उनका उनका एक अनफेज नेचर, और प्रेशर सिचुएशंस में जिस तरह से भारत के लिए मुकाबले जताते हैं, दैट इज जस्ट फेनोमेनल।